बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पे नारायण चंदेल ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश के पत्र के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने ये पत्र लिखा है। आपको बता दें कि चुनाव आते ही आपको जनता के हितों की याद आई। पूछा केंद्र से योजनाओं के लिए कितनी राशि आई है, 2019 से अब तक योजनाओं के लिए कितनी राशि आई है और राशि का कहां कहां इस्तेमाल किया गया है, ये भी उन्होंने अपने पत्र में पूछा है। अब तक कितना कर्ज लिया है, ब्याज चुकाने के लिए कितना कर्ज लेना पड़ता है, क्या इस पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। तो ये पत्र लिखा है रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर नारायण चंदेल ने सीएम भूपेश बघेल को। सीएम भूपेश बघेल के पत्र के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि चुनाव आते ही आपको जनता के हितों की याद आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 13 बिंदुओं पर पत्र भेजकर जवाब मांगा है। पत्र में उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से पूछा कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से किन किन योजनाओं के लिए राशि मिली और उसे कहां खर्च किया गया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज की राशि पर श्वेत पत्र जारी करे, पूर्ण शराबबंदी की तारीख और समय बताए। पीएम आवास के 16 लाख हितग्राहियों को राज्यांश कब तक प्राप्त होगा, इसकी भी जानकारी दे। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम भूपेश बघेल से पत्र के माध्यम से पूछा है कि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना के लिए बजट में कितनी राशि है और कितने गायों की मौत हुई है। 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। 4.5 साल में 25,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत पर 5-5 लाख रुपए मुआवजा कब दिया जाएगा। राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों से किए वादे कब पूरे होंगे और तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र पर सरकार ने क्या काम किया है। क्षेत्र के विकास से संबंधित हमने उनको कई पत्र भेजे थे, कई काम नहीं हुए थे क्योंकि पंचायत विभाग यहाँ पूरा कबाड़ा निकल गया। ना कहीं सीसी रोड बन रहा है, ना कोई सामुदायिक भवन बन रहा है, ना कहीं मुक्तिधाम बन रहा है, ना कहीं यात्री प्रतीक्षालय बन रहा है। हमने चौबे जी को पहले ज्ञापन दिया था। नारायण चंदेल को पत्र लिखा था। इसके जवाब में आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 13 बिंदुओं पर पत्र भेजकर जवाब मांग लिया है। पत्र में उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से पूछा है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से किन किन योजनाओं के लिए राशि मिली, कहां खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज की राशि पर श्वेत पत्र जारी करे, पूर्ण शराबबंदी की तारीख और समय बताए। पीएम आवास के 16 लाख हितग्राहियों को राज्यांश कब प्राप्त होगा, इसकी जानकारी दे। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम भूपेश बघेल से पत्र के माध्यम से पूछा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के लिए बजट में कितनी राशि है और कितने गायों की मौत हुई। 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। 4.5 साल में 25,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत पर 5-5 लाख रुपए मुआवजे कब दिए जाएंगे। राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों से किए वादे कब पूरे करेंगे। यानी सीएम भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा, उसके जवाब में नारायण चंदेल ने एक एक करके कई सवाल पूछ लिए। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 2019-20 से अब तक केंद्र के सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जिसे कहां कहां उपयोग किया गया है, उसे क्या क्या काम कराए गए हैं, प्रदेश की जनता उसे जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 4.5 साल में कितना कर्जा लिया है और उस कर्जे के ब्याज चुकाने के लिए कितना कर्जा लेना पड़ता है। आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मुख्यमंत्री को जारी कर रहा है। तो युवाओं को नौकरी देने का वादे का क्या हुआ, शराबबंदी की तारीख बताइए, आपने तमाम बातें कही थी उसके हिसाब दीजिए। यानी सीएम भूपेश बघेल ने से एक सवाल पूछा और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल पूछ लिए। कुल 13 बिंदुओं पर उन्होंने सवाल पूछे हैं। 13 बिंदुओं पर पत्र भेजकर जवाब मांगा है। पत्र में उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से पूछा है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं के लिए राशि मिली और कहां खर्च किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज की राशि पर श्वेत पत्र जारी करे, यह भी। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। राजेश, एक सवाल के जवाब में 13 बिंदुओं पर सवाल पूछ लिया गया है, यानी राजनीति चरम पर है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पकड़ राजनीति इन दिनों चरम पर है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पत्र लिखते हैं और उनको बोलते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो छत्तीसगढ़ के कुछ मुद्दों को लेकर उस पर बात करें। जीएसटी का पैसा क्यों वापस नहीं हुआ है, तमाम रॉयल्टी का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री से बात करें, ऐसा उन्होंने पत्र लिखा। आज उसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने 13 बिंदुओं पर जवाब मांगा है, एक सवाल किया है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से और उन्होंने ये भी कहा है, पत्र लिखा है कि आपका पत्र मुझको मिला मगर हम भी, हमारे जो छत्तीसगढ़ की जनता भी कुछ मामलों में आपसे जवाब चाहती है, तो उस मामले में जवाब मांगा है। 13 बिंदुओं पर पत्र लिखकर जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ सरकार से, मुख्यमंत्री से पूछा है कि छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार को किन किन योजनाओं के लिए राशि मिली है और ये योजनाओं कहाँ खर्च की गई है, सरकार खर्च की गई राशि, सरकार कर्ज पर ली गई राशि का श्वेत पत्र जारी करें। इसके अलावा कब कर रहे हैं आप, पूर्ण शराबबंदी कब कर रहे हैं, उसकी तिथि के बारे में जानकारी उन्होंने मांगी। पीएम आवास योजना के तहत 17 लाख हितग्राहियों को राज्यांश को आवास नहीं मिला है, इसके राज्यांश की राशि केंद्र सरकार को कब देंगे, ऐसे तमाम 13 बिंदुओं पर जानकारी उन्होंने मांगी। तो पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा, अब नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में जो है पत्रों की राजनीति छाई हुई है। कभी भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार को पत्र लिखते हैं। तो ये भी जो पत्रों की राजनीति है उसमें भी एक जो क्रम ये भी है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 13 बिंदुओं को जानकारी दी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।